हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पहले से आपको पता है कि हम अभी पिछले वीडियोस में मैटर, सॉलिड, फ्लूइड के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस किसी भी चीज़ को जब उस पर टेंशन क्रिएट किया जाता है, यानी उसको खींचिएगा या कंप्रेस कीजिएगा, तो उसके अंदर जो डिफॉर्म होता है, अगर वह बॉडी इलास्टिक हो तो वह डिफॉर्म करेगा और वह रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, तेजी से वो अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा। और यह जो रिगेन करने की कोशिश है, इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, हम लोग कभी कभी डॉक्टर भी मेडिकल लाइन में कहता है इनके ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ गया है। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंतित होने लगता है, ज़्यादा सोचने लगता है, तो क्या होता है, उसके ब्रेन के अंदर के जो नर्वस सिस्टम है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, जिसके कारण कि जो नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, और उसको भी हम लोग स्ट्रेस ही कहते हैं। यहाँ भी हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस की। इसका मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास स्प्रिंग है, उसको दबा दिए हैं, तो अब उसके अंदर स्ट्रेस है। जैसे उसको छोड़ेंगे, वो रिलीज करेंगे, वो अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आना चाहेगा। तो किसी भी बॉडी का जो एबनॉर्मलिटी को नॉर्मलिटी में लाने की जो कोशिश है, उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। जान लीजिए, यह सबसे अच्छा होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में। जब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस की भी बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस जब कोलिजन बता रहे थे तब बताया गया था आपको। आप कोलिजन का वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है, उसका रेशियो जो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, अगर वह 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, अगर वह 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी है। यानी v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1 इक्वल टू 1 आता है तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1 इक्वल टू 0 आता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी है। तो इलास्टिक बॉडी में जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होता है, उसमें जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसको रिलीज करने पर, वो जो रिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया पर, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। यानी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, और इन अदर वर्ड डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। या तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, चूँकि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल लगता है, इसलिए एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया और रिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस 2 तरह के होंगे, एक को हम लोग कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरे को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। यह 2 तरह के स्ट्रेस होगा। उसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ऐसा ही जानेंगे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं, स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है और ऐसा यूनिट क्या है। अगले वीडियो में फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बोर्ड पे आते हैं और बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में और कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस के बारे में। पहले हम बात कर रहे थे कि कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस। तो कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस जो होता है वो ई द्वारा रिप्रेजेंट करता है, और इसको लिखते हैं v2 माइनस v1 बाय u2 माइनस u1। जब कॉलिजन के बारे में पढ़ा रहे होंगे तब बताए होंगे इलास्टिक कॉलिजन और इनइलास्टिक कॉलिजन को डिफाइन करने के लिए। और ई इक्वल टू होता है 1, तो यह परफेक्टली इलास्टिक होता है। और परफेक्टली इलास्टिक होता है। और E इक्वल टू 0 होता है तो इनइलास्टिक हो जाता है। इनइलास्टिक कोलिजन हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे जो यहाँ स्ट्रेस के बारे में, तो स्ट्रेस बराबर होता है रेस्टोरेशन फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। तो रेस्टोरिंग फोर्स या एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों प्रयोग करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स।
तो एक्सटर्नल डिफोर्स में डिफॉर्मिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायमेंशन होता है वह होता है MLT इनवर्स स्क्वायर, चूँकि यह फोर्स का डायमेंशन है। ठीक है, तो डायमेंशन हो गया फोर्स का ये। एरिया का डायमेंशन होता है L स्क्वायर, तो ये L और ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ML इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। यह होता है स्ट्रेस का डायमेंशन। और इसका जो SI यूनिट होता है वह होता है, चूँकि फोर्स पर यूनिट एरिया है तो सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह जो है सो है स्ट्रेस का SI यूनिट, और यहाँ है स्ट्रेस का डायमेंशन ML इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। अब जो स्ट्रेस होता है यह मूलतः दो प्रकार के होगा। ठीक है, जिसको लोग नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, वह नॉर्मल स्ट्रेस मूलतः दो प्रकार का होगा। एक को कहेंगे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा को कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रेस। उसके बाद तीसरा आएगा जो कि नॉर्मल स्ट्रेस ना होकर के एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। यानी कि स्ट्रेस मूलतः स्ट्रेस का जो टाइप होगा हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेस का टाइप हम लोग दो लगाते हैं। स्ट्रेस को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरे को कहेंगे हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस, TENGENTIAL, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा यह भी दो तरह के होंगे। एक को कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरे को कहेंगे हम लोग कंप्रेशन स्ट्रेस। कंप्रेशन स्ट्रेस। तो आज इतना सा इस वीडियो में रहेगा। अगले वीडियो में हम आपको नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के दोनों पार्ट टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन स्ट्रेस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हम वापस अपने सामने के फेस पर आते हैं। तो आपने देखा स्ट्रेस क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ रेसिलियंस क्या है। अगले वीडियो में हम स्ट्रेस के टाइप के बारे में बताएंगे और फिर बताएंगे स्ट्रेन के बारे में, जो कि हम लोग बताए अभी नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।